हरियाणा में सीईटी का फर्जी पोर्टल बनाने वाले गिरफ्तार 2 फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और 4 यूपी के। एचएसएससी ने बंद करवाया पोर्टल, अकाउंट किया गया फ्रीज। नमस्कार। हरियाणा में सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी पोर्टल बनाने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और 2 आरोपी हरियाणा के कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। जांच में सामने आया कि पोर्टल गोरखपुर से ही ऑपरेट हो रहा था। आरोपियों ने 77 लोगों से 22,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने पोर्टल और उससे संबंधित बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिए हैं। पुलिस ने अभी आरोप की पहचान नहीं बताई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 4 जून को फर्जी पोर्टल बनाने की सूचना मिली थी। हमने तुरंत सेक्टर 20 स्थित साइबर थाने में इसकी शिकायत दी। पोर्टल पर जो क्यूआर कोड था वो भी साथ में बंद करवा दिया गया है। साथ ही उस बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। कोई उसमें से पैसा नहीं निकलवा पाएगा। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आरोपियों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। ठगों ने 29 मई को सीईटी का फर्जी पोर्टल बनाया था और पोर्टल पर छात्रों से कुछ जरूरी जानकारी लेकर फीस जमा करवाई और रजिस्ट्रेशन दिखा दिया। इन्होंने 77 लोगों से 22,000 रुपए ठगे। 14 लाख के फर्जीवाड़े वाली बात गलत है। डीसीपी ने आगे बताया कि अक्सर ऐसे पोर्टल गलत जानकारी देते हैं। इतने लाख लोग यहां विजिट कर चुके हैं ताकि गूगल सर्चिंग में आ जाए। पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों ने पहली बार इस तरह की ठगी की है या ये लोग किसी गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सीईटी फर्जीवाड़े के मामले में फतेहाबाद निवासी एक युवक का नाम भी सामने आया है। युवक सरकारी जॉब में कार्यरत है और युवक का कहना है कि उसका इस फर्जीवाड़े से कोई संबंध नहीं है। उसके अकाउंट में पैसे आए हैं मगर उस पैसे के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में उसने पुलिस को बता दिया है। पुलिस ने उससे सिर्फ पूछताछ की थी। इस समय वो अपने पिता के पास हॉस्पिटल में है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीईटी ने बनाया गया फर्जी पोर्टल हूबहू एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरह डिजाइन किया गया था और अंतर न दिखने की वजह से शुरुआत में यूजर्स को इस पर शक भी नहीं हुआ और पोर्टल पर दावा किया गया कि 5 जून तक पोर्टल पर 14 लाख से ज़्यादा यूजर्स विजिट कर चुके थे। फर्जी पोर्टल पर आवेदन के पहले ही स्टेप पर फीस भरने का ऑप्शन दिया गया है और स्कैनर को स्कैन करने पर शो होता है कि यह पेमेंट नीतू कुमारी के नाम वाले एक अकाउंट में जाएगी। जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए स्कैनर को स्कैन करने पर पहले अभ्यर्थी की कैटेगरी पूछी जाती है और उसके बाद SBI MOPS के नाम से UPI पेमेंट होता है। ये पूरा फर्जीवाड़ा करने वाले ठग इतने शातिर हैं कि उन्होंने हर कैटेगरी के लिए फीस वही रखी जो HSSC के ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज है। अधिक फीस मांगने पर उन पर शक हो सकता था, इसलिए फीस बराबर रखी। सीईटी आवेदन करने पर जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस लग रही है। BC और SC के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस है। फर्जी साइट बनाने का 3-4 दिन बाद इसका खुलासा हुआ और अभ्यर्थियों में फार्म भरने के बाद आपस में चर्चा हुई कि कुछ की फीस आवेदन करने से पहले कट गई थी जबकि कुछ की बाद में। इस असमानता को देखकर उनमें भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने आपस में बातचीत की और कमीशन को ट्वीट या हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करके सूचना दी, जिसके बाद इस मामले का पता चला। HSSC के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया था कि किसी असामाजिक तत्व ने CET 2025 वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की एक फर्जी पोर्टल तैयार किया है। चौहान ने बताया कि फर्जी पोर्टल https://emergencyservices.in/login.php लिंक के जरिए चलाया जा रहा है। आयोग ने साइबर थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करवा दी है। इस फर्जीवाड़े में शामिल दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। HSSC मेंबर चौहान ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की कि वे पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करते समय सतर्कता जरूर बरतें। केवल HSSC के अधिकृत पोर्टल के जरिए ही आवेदन करें। HSSC के अधिकृत पोर्टल का लिंक है https://one-time-regin.haryana.government.in। आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब विभाग सतर्कता बरत रहा है और इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीईटी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के लाखों बेरोजगार 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए और उन्होंने सीईटी के लिए फर्जी आवेदन पोर्टल तक बना डाला। तो जो अभ्यर्थी सीईटी के लिए आवेदन करने वाले हैं वो इस तरह के साइबर ठगों से सावधान रहे और हर जरूरी जानकारी की पुष्टि अपने स्तर पर जरूर कर ले ताकि किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो सके। हमारा तो जो पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित थे।